Hello, my dear students, how are you all? I am Sarika Saini, and today I am going to teach you Chapter 7 of your book First Flight. The name of the chapter is Glimpses of India. Glimpses means क्या होता है? Glimpses means होता है झलक, झलकियाँ. तो आज जो है हम आपको इंडिया के जो है वेरियस पार्ट्स की जो है झलकियों के दर्शन जो है कराने वाले हैं. जैसे कि आप जो है ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन कोविड-19 की वजह से अब की बार समर वेकेशन में कहीं पर घूमने नहीं जा सके, तो ये जो चैप्टर है आपको इंडिया के जो है अलग अलग पार्ट्स में लेकर जाएगा, आपको जो है वहाँ की सैर कराएगा. एंड आई होप दैट यू विल एन्जॉय इट. इन इट्स फर्स्ट पार्ट वी हैव द चैप्टर अ बेकर फ्रॉम गोवा, and the second part is Coorg. Coorg is also a beautiful place, and the third part will take us to Assam. So let us start the first part of it, that is a baker from Goa. Dear students, the chapter A Baker from Goa, it is written by Lucio Rodriguez. So let us start it. Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. So इस चैप्टर में जो है नरेटर, हमारे इस चैप्टर में जो है नरेटर बेकर्स की जो है बात करने वाला है. स्पेशली बेकर्स कहाँ के? गोवा के जो है बेकर्स की बात करेगा. तो नरेटर कहता है कि जो हमारे एल्डर्स थे, हमारे जो है बड़े बूढ़े थे, वो जो है कई बार जो है रेमिनिसिंग मीन्स होता है रिमेम्बरिंग, कि कई बार जो है बड़े जो है बहुत ही फॉन्डली जो है अपने पुराने दिनों को याद करते हैं. नॉस्टैल्जिकली क्या होता है? जब हम अपने जो है पुराने दिनों को मिस करते हैं, तो वो जो है बड़े मज़े से जो है अपने पुराने दिनों को याद करते हैं. कब के दिनों को? अबाउट दोज गुड ओल्डन पोर्टुगीज़ डेज, जब जो है गोवा में पोर्टुगीज़ लोग रहा करते थे. द पोर्टुगीज़ एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड. पोर्टुगीज़ लोग जो है जब गोवा में रहा करते थे, तो वो जो है लोव्स ऑफ ब्रेड को खाना पसंद करते थे. आप जो है इन पिक्चर्स में देख भी सकते हैं, यहाँ पर जो है ब्रेड की पिक्चर्स लगी हुई हैं, लोव्स ऑफ ब्रेड्स हैं. सो दोज पोर्टुगीज़ पीपल लव टू ईट लोव्स ऑफ ब्रेड. दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वेनीज्ड मीन्स होता है गायब हो जाना. तो दोज ईटर्स यानी कि खाने वाले, तो ब्रेड को खाने वाले यानी कि पोर्टुगीज़ लोग तो वहाँ से वेनिश हो चुके हैं, बट लेकिन द मेकर्स आर स्टिल देयर. मेकर्स मीन्स द बेकर्स आर स्टिल देयर. सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारा चैप्टर है ये बेकर्स के ही बारे में है, बेकर्स को ही डिवोटेड है. सो लेट्स रीड मोर. We still have amongst us the mixers, the molders and those who bake the loaves. So writer कहता है कि पोर्टुगीज़ लोग तो चले गए, लेकिन ब्रेड्स को जो है बनाने वाले जो मिक्सर्स थे, माउल्डर्स थे, जो ब्रेड को जो है बनाने के लिए जो है माउल्ड्स वगैरह बनाते थे, प्रिपरेशन करते थे और ब्रेड्स को जो है बेक करते थे, तो वो सभी लोग आज भी जो है गोवा में हैं. Those age old टाइम टेस्टेड फर्नेस जो है वैसे तो जो है भट्टी को कहा जाता है जिसमें जो है किसी मेटल को पिघलाया जाता है, लेकिन यहाँ पे ब्रेड्स को जो है बनाने के लिए यूज़ होने वाले तंदूर का जो है यहाँ पर ये जो है फर्नेस वर्ड तंदूर के लिए यूज़ किया गया है. तो वो जो फर्नेसेस हैं स्टिल एग्जिस्ट, वो आज भी जो है हमें गोवा में देखने के लिए मिल जाएंगे. द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड. एक्सटिंग्विश मीन्स होता है बुझाना. तो अभी भी जो है उन भट्टियों में, उन तंदूर में जो है अभी भी जो है आग जलती है, यानी कि वो अभी भी जो है यूज़ किए जाते हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ स्टूडेंट्स. द थर्ड एंड जिंगल. थर्ड मीन्स होता है कि कोई भी जो है साउंड. सो थर्ड एंड जिंगल भी अगेन एक साउंड है ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू. सो इस चैप्टर में नरेटर जो है ट्रेडिशनल बेकर्स के बारे में बात करता है. तो आजकल के तो बेकर्स के पास जो है स्टिक नहीं होती है, लेकिन पिछले जो पुराने जो है बेकर्स हुआ करते थे, वो क्या करते थे, जब ब्रेड्स वगैरह देने के लिए जाते थे तो अपने साथ में जो है एक बैम्बू स्टिक भी जो है वो लेकर जाते थे, और उसकी थर्ड और जिंगल की साउंड से सबको पता चल जाता था कि बेकर्स
आ रहे हैं. सो द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू हेराल्डिंग. हेराल्डिंग मीन्स अनाउंसिंग, यानी कि बेकर के कुछ बोलने से पहले ही उसकी जो है बैम्बू स्टिक से ये पहले ही अनाउंस हो जाता था कि बेकर आ रहा है. His arrival in the morning. So morning यानी कि सुबह सुबह जब जो है बेकर आता था तो उसकी स्टिक से पहले ही सबको पता चल जाता था, सबकी नींद खुल जाती थी कि बेकर आ गया है. Can still be heard in some places. So narrator कहता है कि ट्रेडिशनल बेकर की जो बैम्बू स्टिक की जो आवाज़ है वो सभी प्लेसेस में तो नहीं, लेकिन कुछ प्लेसेस पर आज भी सुनी जा सकती है. मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव. हो सकता है कि उस बेकर का फादर जिंदा ना हो जो कि एक ट्रेडिशनल बेकर हुआ करता था. बट द सन स्टिल कैरीज ऑन. लेकिन उसका बेटा आज भी जो है कैरी ऑन मीन्स कंटिन्यू किए हुए है द फैमिली प्रोफेशन, यानी कि कुछ जो है बेकर्स के बेटों ने आज भी अपना प्रोफेशन चेंज नहीं किया है, वो भी अपने पेरेंट्स की तरह जो है आज भी बेकिंग का काम कंटिन्यू कर रहे हैं. दीज बेकर्स आर even today known as पेडर in Goa. very important students कि बेकर्स को जो है पेडर नाम से जो है जाना जाता था, यानी कि उन्हें जो है ये पेट नेम गोवा में दिया गया था. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. ड्यूरिंग आर चाइल्डहुड. अब जो है नरेटर अपने जो है बचपन को याद करता है और हमें बताता है, शेयर करता है अपनी कुछ स्पेशल मोमेंट्स को. ड्यूरिंग आर चाइल्डहुड इन गोवा. नरेटर कहता है कि जब हम बच्चे थे, जब हम छोटे थे और गोवा में रहते थे, द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड. तो बेकर्स जो है वो हमारे फ्रेंड्स भी हुआ करते थे, गाइड भी हुआ करते थे और कंपेनियन भी हुआ करते थे. यानी कि बेकर सिर्फ हमारे लिए जो है बेकर नहीं था, वो हमारे लिए एक फ्रेंड भी था. He used to come at least twice a day. कि बेकर जो है वो एक दिन में जो है कम से कम 2 बार तो जो है ब्रेड बेचने जरूर आता था. Once when he set out means होता है एक जर्नी को स्टार्ट करना, कि जब वो सुबह जो है निकलता था in the morning on his selling rounds, कि जब वो जो है एक बेकर जो है मॉर्निंग में ब्रेड बेचने के लिए निकलता था. एंड देन अगेन, और फिर जब दोबारा से when he returned, जब वो वापस लौटता था आफ्टर एम्प्टिंग. एम्प्टी मीन्स होता है खाली, और एम्प्टिंग क्या है यहाँ पर वर्ब है कि अपनी जो है हीज ह्यूज बास्केट, अपनी बड़ी सी जो है बास्केट को खाली करने के बाद वो जो है वापस जाता था. यानी कि मॉर्निंग के राउंड में जो है वो अपने ब्रेड्स बेचने के लिए निकलता था और सारे ब्रेड्स जब बिक जाते थे, जब उसकी बड़ी सी बास्केट खाली हो जाती थी तो वह वापस चल पड़ता था. द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू. उसकी बैम्बू स्टिक की जो जिंगलिंग थर्ड थी, यानी कि जो है घुंघरुओं के बजने की जो आवाज़ होती थी और जो है स्टिक बजाने की जो आवाज़ होती थी खनखनाती हुई, woke us up from sleep, वो हमें नींद से जगा देती थी. and we ran to meet, और हम सभी बच्चे भाग पड़ते थे मिलने के लिए. and greet him, उससे मिलते थे, उससे हाय हेलो करते थे और जो है बहुत खुश होते थे. why was it so, ऐसा क्यों होता था, हम लोग क्यों इतने एक्साइटेड होते थे बेकर से मिलने के लिए. was it for the love of the loaf, क्या हम ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि हमें जो है ब्रेड लॉफ्स जो है खाना बहुत पसंद था. नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था. द लॉफ्स वर ब्रोट बाय some Paskins or Bastine, the maid servant of the house. तो नरेटर कहते हैं कि हमारे घर में जो मेड सर्वेंट्स हुआ करती थी पास्किन और बास्टाइन, वो जो है ब्रेड लोव्स को खरीदा करती थी. लेकिन फिर हम क्यों भागते थे, उसका रीज़न क्या वो बताता है. What we longed for, longed means wished, कि हमारी इच्छा क्या होती थी, हम क्यों जो है उसकी तरफ दौड़ पड़ते थे. वर दोज ब्रेड बैंगल्स, कि हमें जो है ब्रेड्स के चारों तरफ की बची हुई किनारी से बनी हुई बैंगल्स की तरह दिखने वाली ब्रेड बैंगल्स बड़ी पसंद थी. विच वी चोज केयरफुली, जो कि हम बड़ी सावधानी से सिलेक्ट करते थे खाने के लिए. समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, और कई बार तो जो है वो स्वीट ब्रेड्स बड़ी ही स्पेशली बनाए जाते थे. आई होप यू आर गेटिंग दिस चैप्टर. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट.
The baker made his musical entry on the scene with the zing zang sound of his specially made bamboo staff. बैम्बू स्टाफ यहाँ पर क्या है, बैम्बू से बनी हुई जो है स्टिक है, जिसको जो है बेकर अपने साथ लेकर आता था, और वो इस तरह से स्पेशली बनी होती थी कि जब वो जो है अपनी स्टिक को जो है ग्राउंड पर मारते थे तो जैंग जैंग की साउंड जो है उससे क्रिएट होती थी। तो इस तरह से जो है बेकर जब भी आता था तो उसकी जो एंट्री थी वो म्यूज़िकल होती थी, क्योंकि साथ में जो है वो अपनी स्टिक को बजाता था और साथ में जो है उसमें से जैंग जैंग की साउंड जो है क्रिएट होती थी। तो ये सब बड़ा ही म्यूजिकल लगता था। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हीज हेड, एक हाथ से तो वो जो है अपनी बास्केट को पकड़े हुए होता था अपने सर पे, एंड द अदर बैंग्ड द बैम्बू ऑन द ग्राउंड, और दूसरे हाथ से वो जो है अपनी बैम्बू स्टिक को जो है ग्राउंड पर मारता था, यानी कि साउंड क्रिएट करता था। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर जो है बेकर के जो है एक गुड मैनर को जो है शो किया गया है कि कैसे जो है बेकर्स जो है वेल मैनर्ड हुआ करते थे, और वो जो है सिर्फ ये नहीं है कि अपने जो है ब्रेड्स को ही बेचने आते थे और जो है बिना बोले हुए जो है चले जाते थे, ऐसा नहीं था। वो प्रॉपरली जो है जो हाउस लेडी थी उनको जो है गुड मॉर्निंग विश किया करते थे। एंड देन प्लेस हीज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू, और फिर वो जो है अपनी वर्टिकल बैम्बू स्टिक पर जो है अपनी बास्केट को रख दिया करते थे। वी किड्स, नैरेटर कहता है कि हम जो बच्चे थे, वुड बी पुश्ड असाइड विद अ माइल्ड रिब्यूक, कि जब हम जो है बेकर के आते हुए उसे जो है घेर लिया करते थे, उसके आते ही उसको घेर लिया करते थे, तो वो जो है हमें माइल्ड रिब्यूक, माइल्ड मीन्स सॉफ्टली, बड़े जो है सॉफ्ट तरीके से, रिब्यूक मीन्स डांटता था, यानी कि वो हमें जो है प्यार से डांटता था और हमें पुश्ड असाइड, साइड में कर दिया करता था। एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, और फिर जो है वो लोव्स ऑफ ब्रेड जो है सर्वेंट को दे दिया करता था। बट वी वुड नॉट गिव अप, गिव अप मीन्स होता है हार मान लेना। तो हम बच्चे जिनको डांट कर एक साइड जो है उसने कर दिया होता था, हम बिल्कुल भी हार नहीं मानते थे, क्योंकि हमारा पर्पस होता था ब्रेड बैंगल्स को लेने का। तो हम क्या करते थे, वी वुड क्लाइंब अ बेंच, कि या तो हम एक बेंच पे चढ़ जाते थे, और द पैरापिट, या फिर जो है किसी वॉल पे चढ़ जाते थे, एंड पीप इनटू द बास्केट। पीप मीन्स होता है स्टूडेंट्स झांकना। पीप मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, झांकना होता है। तो हम जो है एक ऊंचे सरफेस पे चढ़ के जो है बास्केट के अंदर झांकते थे। समहाउ किसी भी तरीके से हमारी कोशिश होती थी कि हमें जो है बास्केट के अंदर का जो है सीन देखने के लिए मिल जाए। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। आई कैन स्टिल रिकॉल, तो नरेटर जो है कहता है कि मैं अभी भी जो है मुझे याद है, मैं याद कर सकता हूँ द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लॉव्स, कि एक जो है एक टिपिकल सी जो है फ्रेग्रेंस, बहुत ही अच्छी सी जो है स्मेल आती थी उन लोव्स ऑफ ब्रेड में से। सो मुझे भी अपना बचपन याद आ गया है। सो लोव्स ऑफ ब्रेड की स्मेल जो है आज तक भी नरेटर नहीं भूला था। लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। सो नरेटर कहता है कि बड़ों के लिए तो वो लोव्स ऑफ ब्रेड लाता था और बच्चों के लिए वो ब्रेड बैंगल्स लेकर आता था। देन यू कैन सी इट इन द पिक्चर ऑल्सो, ब्रेड बैंगल्स are lying here. And then we did not even care to brush our teeth or wash our mouths properly. नरेटर कहता है कि हमें वो ब्रेड बैंगल्स इतने ज़्यादा पसंद थे कि हम जो है ये भी नहीं देखते थे कि हमारे टीथ जो है हमने ब्रश किए हैं कि नहीं, या अपना मुंह धोया है कि नहीं। हम बिस्तर पे से ऐसे ही चल पड़ते थे उन ब्रेड बैंगल्स को खाने के लिए। एंड वाई शुड वी, नरेटर पूछता है कि हम मुंह धोएं क्यों, हम ब्रश करें क्यों। हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश। पहले टाइम पे प्यारे बच्चों क्या होता था कि लोग जो है अपने जो है टीथ जो है कैसे जो है ब्रश करते थे। आज की तरह जो है पहले टूथ ब्रशेस जो है लोग कम यूज़ किया करते थे। लोग जो है क्या करते थे कि नीम की जो है टहनी को तोड़कर उसकी दातुन जो है यूज़ कर लिया करते थे। और यहाँ पर तो नरेटर हमें एक और नई बात बता रहा है, कह रहा है कि मैंगो लीफ को ही हम लोग जो है तोड़कर चबा लिया करते थे, तो हमारा जो है ब्रश हो जाता था। तो उसके लिए भी नरेटर कहता है कि कौन इतनी जो है मुश्किल उठाए, कौन इतनी जो है इतना बोदर करे कि मैंगो लीफ को तोड़कर टूथब्रश करे, हम तो वो भी नहीं करते थे। एंड
Why was it necessary at all? कि ऐसा करना जरूरी क्यों था? The tiger never brushed his teeth. कि एक जो टाइगर होता है हमने तो कभी नहीं देखा उसे ब्रश करते हुए. Hot tea could brush, could wash and clean up everything so nicely after all. वो कहता है जब हम गर्म चाय पीते हैं हमारे दांत वैसे ही जो है वॉश हो जाते हैं और क्लीन अप हो जाते हैं, तो ब्रश करने की ज़रूरत ही क्या है. So let's move to the next paragraph. Mary's gifts are meaningless without the sweet bread known as the ball. So अब जो है नैरेटर हमें एक और जो है ब्रेड से बनी हुई डिश के बारे में बता रहा है कि स्वीट ब्रेड से बनी हुई एक और जो है डिश हुआ करती थी जिसे जो है बॉल कहते थे. और जो है मैरिजेस में जो है जहाँ दूसरे गिफ्ट्स दिए जाते हैं तो ये जो बॉल है स्वीट ब्रेड जो है वो ज़रूर ही दिया करते थे. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था. जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लूजेस इट्स चार्म विदाउट ब्रेड. तो गोवा में जो है ब्रेड इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सभी पार्टीज़ में, और फीस्ट मीन्स क्या होता है दावत, कि किसी भी तरह की कोई दावत हो वहाँ पर जो है ब्रेड ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता. तो मैरिजेस में जो है बोल यानी कि स्वीट ब्रेड भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते थे. नॉट enough can be said to show how important a baker can be for a village. तो इस बात से प्रूव होता है कि एक विलेज के अंदर बेकर की कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस थी, क्योंकि हर एक ओकेज़न में जो है ब्रेड यूज़ होता था. तो अगर ब्रेड बनाने वाला ही नहीं होगा तो ब्रेड जो है कैसे खाया जाएगा और कैसे जो है उसे हर एक ओकेज़न पे जो है एक दूसरे को गिफ्ट किया जाएगा. सो द इम्पॉर्टेंस ऑफ बेकर हैज़ बीन शोन हियर. द लेडी ऑफ द हाउस, कि घर की जो मालकिन होती थी यानी कि कोई भी इम्पॉर्टेंट लेडी जो घर की होती थी, मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट. तो जब किसी की जो है घर में किसी की बेटी की जो है एंगेजमेंट होती थी तो उस जो है मकान मालकिन के लिए यानी कि हाउस ऑफ द लेडी के लिए सैंडविचेस जो है इम्पॉर्टेंट करना वहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, सैंडविचेस को प्रिपेयर करना. केक्स एंड बॉलिन हेल्स जो और केक्स जो हैं ये भी जो है वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं. आर अ मस्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर क्रिसमस जैसे फेस्टिवल पर, एज वेल एज अदर फेस्टिवल जैसे और दूसरे भी फेस्टिवल्स पे ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस, तो इस तरह से बेकर की फर्नेस यानी कि बेकर की जो तंदूर होता है इन द विलेज इज़ absolutely essential. It is very important. So next, the baker or bread seller of those days had a peculiar dress known as the kabai. So इस पैराग्राफ में नरेटर जो है बेकर, ट्रेडिशनल बेकर की ड्रेस को जो है उसकी जो ड्रेस होती थी उसके बारे में डिस्कस करता है. कहता है कि पहले के जो बेकर्स हुआ करते थे, ट्रेडिशनल बेकर्स हुआ करते थे, वो एक अजीब सी, पिकुलियर मीन्स स्ट्रेंज, अजीब सी ड्रेस पहना करते थे और उस ड्रेस को क्या कहा जाता है? कबाई. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इट was a single piece long frock reaching down to the knees. So ये एक जो है एक तरह की लॉन्ग फ्रॉक हुआ करती थी जो कि घुटने तक होती थी. You can see it in the picture also. In our childhood we saw bakers wearing a shirt and trousers. So बेकर कहता, नैरेटर कहता है कि हमारे बचपन में जो बेकर्स हुआ करते थे हम देखते थे कि वो एक शर्ट पहना करते थे और एक ट्राउजर्स वो पहना करते थे विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ, जो पैंट्स की तरह नहीं होते थे, फुल लेंथ नहीं होते थे. वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स, और हाफ पैंट से वो लॉन्ग हुआ करते थे. इट मीन्स वो कैप्री जो आप लोग जो है पहनते हैं आजकल कैप्रीज की तरह हुआ करते थे, ना तो वो हाफ पैंट से और ना ही वो फुल पैंट्स हुआ करते थे, यानी कि उनकी लेंथ जो है वो नी से थोड़ी सी नीचे होती थी जैसे कि एक कैप्री की होती है. इवन टुडे एनीवन हु वियर्स अ हाफ पैंट, कि आजकल अगर कोई हाफ पैंट पहन ले वहाँ पर विच रीचेज जस्ट बिलो द नी, जो कि नी से नीचे तक उसकी लेंथ हो, इनवाइट्स द कमेंट, लोग जो है कमेंट करने लगते हैं दैट ही इज़ ड्रेस्ड लाइक अ पेडर, कि देखो इसने तो एक पेडर की तरह कपड़े पहने हुए हैं, यानी कि एक ट्रेडिशनल बेकर की तरह कपड़े पहने हुए हैं.
द बेकर यूजली कलेक्टेड हीज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। अब ऐसा नहीं था कि बेकर जो है रोज़ जो है ब्रेड बेचते थे और रोज़ ही जो है पैसे इकट्ठे करते थे। वो क्या करते थे कि वो मंथली जो है अपना बिल लेते थे, जहाँ पर भी वो ब्रेड बेचने जाते थे तो मंथली जो है अपना जो है वो बिल देते थे और अपने मनी को कलेक्ट करते थे। मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। तो पहले के लोग जो है क्या करते थे कि वो जो है कोई कॉपी में अपना रिकॉर्ड नहीं रखते थे, वो जो है वॉल के ऊपर ही जो है अपना जो है सारा अकाउंट जो है लिखते थे कि किस दिन हमने कितने का ब्रेड लिया, तो बाद में वहीं पर टोटल कर देते थे। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। और बेकिंग जो है वो एक ऐसा प्रोफेशन था जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ करता था इन द ओल्ड डेज, बिकॉज द ब्रेड्स वर सो मच फेमस। इतने ज़्यादा फेमस थे ब्रेड्स कि जो है सभी लोग ब्रेड्स खरीदते थे। तो एक बेकर जो है वो जो है हमेशा ही एक वेल्दी पर्सन हुआ करता था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। स्टार्व मीन्स होता है भूखे मरना, स्टार्व से बनता है स्टारवेशन, सो जिसे हम कहते हैं भूखमरी। तो कभी भी कोई भी बेकर और उसकी फैमिली को किसी ने भूखे मरते नहीं देखा। ही, हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी। हमेशा बेकर और उसकी फैमिली, इवन उसके सर्वेंट्स भी हमेशा खुश ही रहते थे एंड प्रॉस्पेरस, और हमेशा ही वो वेल्दी रहते थे, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती थी। देयर प्लम्प फिजिक। फिजिक मीन्स कि जिस तरह से आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, आप दिखने में कैसे हैं, तो आप प्लम्प होते थे यानी कि मोटे ताजे होते थे। वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस। टेस्टिमनी क्या है कि ये एक तरह का, उनकी बॉडी को आप देखेंगे तो आपको एक जो है क्लियर प्रूफ जो है दिख जाता था। ये जो है आपके लिए जो है एक ओपन प्रूफ होता था ये जानने के लिए कि वो जो है अच्छे हैं, जो है हेल्दी हैं और उन्हें किस चीज़ की कोई जो है कमी नहीं है। Even today, any person with a jackfruit-like physical appearance is easily compared to a baker. अब जैकफ्रूट क्या होता है? जैकफ्रूट जो है कटहल होता है। तो नैरेटर क्या कहता है कि कोई भी पर्सन जिसकी हेल्थ जो है इतनी अच्छी हो कि जिसका जो है फिजिकल अपीयरेंस जो है एक जैकफ्रूट की तरह लगे, यानी कि जो मोटा ताज़ा हो दिखने में, तो आप इजीली उसे जो है एक बेकर से कंपेयर कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, दिस वाज द चैप्टर अबाउट द ट्रेडिशनल बेकर्स ऑफ गोवा. I hope that you all liked the chapter, and if you liked it then please press the like button, and if you have not subscribed my channel then please subscribe it, and if you liked it then please share it with your friends. Thanks for watching students. Thank you.